हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं सुदेश यादव। हमारी क्लास चल रही थी कारक की, तो आज हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति यानी कि संप्रदान कारक। देखिए, इससे पहले हमारी 3 क्लासें हो चुकी हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने कारक का परिचय पढ़ा और प्रथमा विभक्ति पढ़ी तथा द्वितीय विभक्ति पढ़ी। प्रथमा विभक्ति में क्या होता है, आपको थोड़ा रिवीजन हो जाए उसके लिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। प्रातिपदिक कार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, और फिर हमने द्वितीय विभक्ति पढ़ी यानी कि प्रातिपदिक। यानी कि प्रातिपदिक क्या होता है कि संज्ञा विशेष हो, कार्य लिंग परिमाण वचन मात्रा हो, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रथम विभक्ति होगी। फिर हमने पढ़ा द्वितीय विभक्ति, कर्तुरीप सिप्तमम करम, यानी कि कर्ता अपनी क्रिया के लिए जिसे सबसे ज़्यादा चाहता है, यानी कि किसके लिए सबसे ज़्यादा चाहता है उसी में ही करम, मतलब जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने पढ़ा कर्मणि द्वितीय, यानी कि कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और फिर कई मतलब उसमें नियम थे, उन सभी नियमों में हमने उन सभी के बारे में बताया भी और अच्छे से समझाया भी। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति का वीडियो देख लेना, फिर चतुर्थी विभक्ति का वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन का बटन है उसको एक बार ज़रूर प्रेस कर देना। ठीक है। अगर आप लोग लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे भी मोटिवेट होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए मैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है, ये होता है कि कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, यानी कर्म के द्वारा क्रिया के लिए जिसको अभिलाषित किया जाता है, अर्थात कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, वह संप्रदान कहलाता है। यानी कि अब इसमें हमें क्या समझ में आया कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को स्थायी रूप से दे देता है तो उस वस्तु का जो प्राप्त करता है उसमें संप्रदान विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक उसमें लगता है, उसमें होता है। आया समझ में? यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई वस्तु स्थायी रूप से दे देता है तो उस वस्तु का जो प्राप्त करता है उसमें संप्रदान कारक होता है, यानी कि उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसमें देखते हैं, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे माता बालक को फल देती है। अब यहाँ पर क्या है, माता है वो किसको फल दे रही है, बालक को। क्या दे रही है, फल। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इच्छा किसकी हो रही है देने की, फल देने की। तो फल में क्या आएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, क्योंकि फल कर्म हो गया तो वहाँ पर क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और किसको दे रही है, बालक को, तो बालकाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है। और माता तो करता है ही, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति, तो यहाँ पर आएगा माता बालकाय फलम ददाति। ठीक है। और जो ये क्रिया है ददाति, ये कर्ता के अनुसार लगेगी। माता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। इस प्रकार से राजा ब्राह्मण को गाय देता है, राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, मतलब उसको क्या देने की इच्छा हो रही है, गाय। तो गाय क्या हो गया, कर्म हो गया, और कर्म में द्वितीय विभक्ति, कर्मणि द्वितीय, इनकी गाय में द्वितीय विभक्ति। और किसको दे रहा है, ब्राह्मण को, यानी कि ब्राह्मणाय, कि ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति। जिस चीज़ को दे रहा, वह चीज़ किसी को दे रहा है तो उसको देने वाले में, यानी कि देने वाले में नहीं, जो प्राप्त करता है यानी कि लेने वाला है उसमें, यहाँ पर लेने वाला कौन है, ब्राह्मण। देने वाला कौन है, राजा। तो उसमें जो लेने वाला है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, और जो देने वाला है वह प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। रमा भिखारी को भोजन देती है। दे कौन रहा है, रमा। किसको दे रही है,
भिखारी को क्या दे रही है? भोजन। मतलब सबसे ज़्यादा इच्छा किसके देने की हो रही है? भोजन। तो भोजन में क्या होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और किसको दे रही है? भिक्षुक को यानी भिखारी को, तो भिक्षुक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। और कौन दे रहा है? तो रमा दे रही है, तो रमा में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। ब्राह्मण को भूमि देता है, ब्राह्मणाय भूमिम ददाति। इसमें भी उसी प्रकार से है। किसको दिया जा रहा है? ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति होगी भूमि, यानी कि भूमि में द्वितीय विभक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा ये। अब यहाँ देखिए रमा, इसका तो समझा दिया। ठीक है, अब अगला देखते हैं नियम का। रुच अर्थानाम प्रियमाण है। रुच, इनकी रुच मतलब क्या होता है? अच्छा लगना, पसंद करना, तथा इसी अर्थ की अन्य धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण अर्थात यानी कि जो प्रसन्न होता है या जिसको पसंद होता है उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये किस प्रकार से हम पहचानेंगे? क्योंकि जहाँ पर रुच धातु का प्रयोग किया होगा, जहाँ पर रुच धातु का प्रयोग हो गया वहाँ पर क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। देखिए, सुरेश को दूध अच्छा लगता है, सुरेशाय दुग्धम रोचते। देखिए, किसको अच्छा लग रहा है? सुरेश को, तो इसमें सुरेश में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरिये रोचते भक्ति। तो अब यहाँ पर मेन टॉपिक क्या है कि हमें सबसे पहले रुच धातु देखना है। रोचते, ठीक है, रोचते इसमें भी है। मह्यम मोदकम रोचते, यानी कि मुझे लड्डू पसंद है। तो इसमें अगर जहाँ पर भी आपको रुच धातु का प्रयोग दिखे वहाँ पर हमें आंख बंद करके चतुर्थी विभक्ति लगा सकते हैं। ठीक है, और किसके योग में आएगी? रुच धातु के योग में। इस प्रकार से भी पूछता है ना कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और किसके योग में किया गया है? तो रुच धातु के योग में और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। शुरू में ही एक प्रश्न बन जाता है, चतुर्थी विभक्ति किस कारक में होती है? इनकी संप्रदान कारक में होती है। और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति होती है। वो किसी भी तरीके से आगे पीछे करके पूछ सकते हैं वो। ठीक है, मुझे लड्डू पसंद है, मह्यम मोदकम रोचते। मह्यम यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, मोदकम लड्डू, मतलब सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? लड्डू पसंद है, तो उसमें कर्म में इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और पसंद है रुच धातु, तो रोचते हो जाएगा। मह्यम मोदकम रोचते। ठीक है, अब चौथा नंबर जो आता है ये देखते हैं। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या सूर्यर्थानाम यम प्रति कोप है, यानी कि क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय धातुओं या इन अर्थ वाली धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पिता पुत्राय क्रोध्यति, यानी कि पिता किस पर क्रोध कर रहा है? पुत्र पर। तो जिस पर किया जा रहा है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति, यानी कि पिता पुत्र पर क्रोध करता है तो पिता पुत्राय क्रोध्यति। दुर्जन सज्जन से द्रोह करता है, दुर्जन है सज्जनाय ईर्षति, वह माता से ईर्ष्या करती है, सा मात्रे ईर्षति। गंगा यमुना से जलती है, गंगा यमुनायै असूयति। अब हमें यहाँ पर इस वाले नियम में क्या देखना है? इस वाले नियम में हमें देखना है क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय, ये 4 धातुएं हैं। उससे पहले एक आया था रुच धातु, तो ये 5 धातुएं अभी तक हो गई हैं और भी आगे आएगी। तो ये 5 धातुएं जहाँ पर भी दिखे वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। और कारक कौन सा होगा? संप्रदान कारक होगा। ठीक है, ये सेंटेंस में, वाक्य में ये धातुएं हमें दिखाई देंगी। स्प्रह, ईप्सित। अब यहाँ पर देखिए, स्प्रह मतलब होता है चाहना, और रुच्यर्थानाम में रुच मतलब होता है अच्छा लगना। ये यहाँ पर स्प्रह मतलब चाह रहा है और रुच में अच्छा लग रहा है, उसको पसंद है। तो इन्हें थोड़ा सा अर्थ देख लेना। लेकिन बात वही है, उसमें रुच धातु का प्रयोग होगा, इसमें स्प्रह धातु का प्रयोग होगा। स्प्रह मतलब होता है चाहना। धातु के प्रयोग में जिस वस्तु की चाह, इच्छा या अभिप्सा होती है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है।
जैसे रमा फूलों की चाह करती है, रमा पुष्पेभ्यः स्पृहयति। रमा पुष्पेभ्यः यानी कि पुष्पेभ्य यहाँ पे बहुवचन है, फूलों यानी कि बहुत सारे फूल हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, पुष्पेभ्यः स्पृहयति यानी कि वह फूलों की चाह करती है, तो रमा पुष्पेभ्यः स्पृहयति। मैं संस्कृत चाहता हूँ, अहम संस्कृताय स्पृहयामि, मतलब जिस चीज़ को चाहा जा रहा है उसमें क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होगा। लड़कियाँ फलों की चाह करती हैं, लड़कियों यहाँ पर गलती से लिखा है लड़कियाँ आएगा, लड़कियाँ फलों की चाह करती है, तो बालिका फलेभ्यः स्पृहयति। ठीक है। अब नियम नंबर 6 है नमः स्वस्ति स्वहा स्वधा अलम वषट योगाच्च, यानी कि नमः स्वस्ति स्वहा स्वधा अलम वषट, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गणेशाय नमः, देवेभ्य नमः, विष्णुवे नमः, तुभ्यं स्वस्ति, बालकाय स्वस्ति, इंद्राय स्वाहा, दैत्येभ्य हरि अलम, यानी कि दैत्यों के लिए पर्याप्त है, दैत्येभ्य हरि अलम। तो हमने ये पढ़ा, इसमें भी क्या होगा, नमः स्वस्ति स्वाहा, ये सारे शब्द इसमें दिखाई देंगे। हम इसके एक ट्रिक की वीडियो, एक छोटी वाली वीडियो और बनाएंगे, उसमें हम ट्रिक के साथ पूरा उसको, आपको क्या क्या याद रखना है, बस सिर्फ मेन चतुर्थी विभक्ति में आपको ये सिर्फ कुछ शब्द हैं जो याद रखने, इसका वीडियो अगले वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए हमें क्या करना है, इजाज़त देना है आपको कि हम वो उस वीडियो की तैयारी कर सकें और आपके लिए आप तक आपकी जो सुविधा के अनुसार आपको वो वीडियो पहुंचा सकें। दूसरी बात यह है, आप सभी लोग कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये विभक्तियाँ कारक ज़रूर पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना और चैनल को प्लीज़ आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो आगे वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक दूसरी और बात, अगर आपके दोस्त रिश्तेदार कोई भी किसी को भी ये तैयारी कर रहे हैं, रीट है, यूपी टेट है, सी टेट है, कोई भी कर रहा है, तो उसके लिए भी यह वीडियो फ़ायदेमंद है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय।